नमस्कार। मैं प्रोफेसर M.R. शर्मा। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है भारतीय दर्शन में कर्म का सिद्धांत। भारतीय दर्शन में कर्म का सिद्धांत एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका मतलब है कि पाप कर्म फल से अशुभ, दुख और कष्ट की प्राप्ति होती है और शुभ कर्मों से, पुण्य कर्मों से शुभ, आनंद और सुख की प्राप्ति होती है। ये एक ऐसा सिद्धांत है जिससे कोई भी मनुष्य नहीं बच सकता है, चाहे वो कितना ही बड़ा अमीर हो, कितना ही बड़े ऊंची पदवी को हो, कितना ही बड़ा शासक हो। और ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के बाद भी कर्म प्राणी का पीछा नहीं छोड़ते हैं। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अजर और अमर है। शेष कर्मों का फल भुगतने के लिए प्राणी को बार बार जन्म ग्रहण करना पड़ता है। सभी धर्म इसे मानते हैं। जो जैसे बोता है वैसा ही उसका फल पाता है। एज यू सो सो शैल यू रीप, ये वर्णन बाइबल में भी आता है। भारत के बहुत संतों और कवियों ने इस पर अपनी वाणी से कुछ वर्णन किया है। एक वर्णन आता है, कर्म गति टारे नहीं तरी, मुनि वशिष्ठ से ज्ञानी, सिद्ध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को, वन में विपत्ति पड़ी, कह या फंद कहाँ वे परती, कहाँ वे मृग चरी, कोई कोटि गाय नित पुण्य करत, नृग गिरगट जोन धरी। आगे कहा गया है, पांडव जिनके सारथी, तिन पर विपत्ति पड़ी, कह कबीर सुनो रे साधो, होनी होके रही। आगे कहा है, त्रेता रावण भ्यो, सोने की लंक जरी, 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती, लकड़ी को न धरी, वे धरी कर्म गति टारी देखो, नहीं टरी कर्म गति नहीं टरी। इसके आगे कवि सूरदास कहते हैं, उधो कर्मन की गत न्यारी, सब नदियां जल भरी भरी रहिया, सागर के ही विध खारी, उज्जवल पंख दिए बगुले को, कोयल के ही गुणकारी, सुंदर नैन मृग को दीने, वन वन फिरत उजारी, मूर्ख मूर्ख राजा कीने, पंडित फिरत भिखारी, सूर श्याम मिलने की आशा, छिन छिन बीतत भारी। ऐसा हमारे शास्त्रों में, हमारे कवियों ने और हमारे विद्वानों ने कहा है। ये कहा जाता है कि मृत्यु के बाद भी कर्म जो है उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। यह नेम मनुष्य को नैतिक बनाता है। ये कहा गया है कि कर्मों के प्रकार जो है वो 2 प्रकार हैं। पुण्य कर्म, जिनको हम शुभ कर्म भी कहते हैं, पाप कर्म, जिन्हें हम अशुभ कर्म कहते हैं। अब हम बात करेंगे उपनिषदों में कर्म सिद्धांत। बृहद आरण्यक उपनिषद, जो कि सबसे मुख्य उपनिषद है और सबसे बड़ा उपनिषद है, उसमें कहा गया है, श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ व्यक्ति और निकृष्ट कर्म करने वाले निकृष्ट व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति बन जाते हैं। पुण्य कर्मों से जीवन में पवित्रता, निर्मलता और स्वच्छता आती है। पुण्य कर्मों से आदमी पुण्यात्मा बनता है और पाप कर्मों से मनुष्य पापात्मा बनता है।
इसके बाद शास्त्रों में संकल्प की महत्व बताया गया है। ये कहा गया है कि एक मनुष्य ही है जो कि संकल्प करता है, संकल्प कर सकता है, और जिसमें संकल्प करने की इच्छा होती है। इस विषय पर बृहद आरण्यक उपनिषद कहता है, मनुष्य काम, संकल्प और कर्म का समीकरण मात्र है। जैसी उसकी भावना होगी उसके संकल्प भी वैसे ही होंगे और वैसे ही उसके कर्म होंगे। तो इसका भाव ये है कि हम जैसे संकल्प करते हैं वैसे ही हम कर्म भी करते हैं। इसके बाद छांदोग्य उपनिषद में भी कहा गया है, पृथ्वी और स्वर्ग संकल्प मात्र है, वायु और आकाश संकल्प में ही है, जल और बृहद आरण्यक उपनिषद में संकल्प की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है। मनुष्य काम, संकल्प और कर्म का समीकरण मात्र है। जैसी उसकी कामना होगी वैसे ही उसके संकल्प होंगे और वैसे ही उसके कर्म होंगे। छांदोग्य उपनिषद में भी कहा गया है, पृथ्वी और स्वर्ग संकल्प मात्र है, वायु और आकाश संकल्प में है, जल और अग्नि संकल्प में है। संकल्प की उपासना करो। मनुष्य इच्छा शक्ति का स्वामी है, इच्छा शक्ति का प्राणी है। इस संसार में जैसी जिसकी भावना होती है, मृत्यु के पश्चात उसी प्रकार वह प्राणी बन जाता है। हमारे शास्त्रों में निष्काम कर्म का महत्व बताया गया है। कर्म हमेशा बंधन में डालते हैं। तो प्रश्न उठता है कि क्या हमें निष्क्रिय हो जाना चाहिए, क्या हमें कर्म नहीं करने चाहिए? लेकिन कर्म हमें तभी बांधते हैं जब हम उन्हें स्वार्थपूर्ण ढंग से करते हैं। स्वार्थपूर्ण कर्म ही बंधन का हेतु बनते हैं। इस उपनिषद में कहा गया है, मनुष्य को कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की कामना करनी चाहिए, पर साथ ही उपनिषद कहती है कि त्याग भाव से किए जाने वाले कर्म मनुष्य को लिप्त नहीं करते हैं, उसको बुरे कर्म नहीं करवाते हैं और वो उसके कर्मों का उसमें समावेश नहीं होता।